दोस्तों स्वागत है आपका आपके न्यू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास में। दोस्तों देख सकते हैं मैं जो क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला कल जो विज्ञान का एग्ज़ाम है उसका मैं पूरा आंसर लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो आपको कल यही सेम टू सेम जो है देखने को मिलेगा कल आपके एग्ज़ाम में। यदि आपको देखने को नहीं मिलता तब हमें कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मैं 100% श्योर के साथ बोलता हूँ कि यही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कल आएंगे। यदि नहीं आते तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 100% जो है ये सब प्रश्न आपके कल के एग्जाम में आएँगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। आपको इसमें 80 क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जिसमें से आपको बनाने हैं सिर्फ 40, ठीक है? 40 क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि आपको 80 में से 40 ही मिलते हैं। इस बार ओमआर शीट भी आपको मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। आप वीडियो को दोबारा 3 बार जो भी होगा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यही सब याद करके जाना, ठीक है? चीट वगैरह लेकर मत जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पूरी तरीके से याद कर लीजिए और आपको ये सब मिलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तीसरा, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर इसका जो भी होगा वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है? देखिए आपको एकदम रट के जाना है, ठीक है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए आप पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए 4 नहीं है, कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जो है क्या करना है, 40 ही बनाना है ना। मैं आपको कम से कम तो 70 प्लस बता ही दूंगा, तो परेशान नहीं होना, आपको रट के जाना और आपको 40 में 40 सही करके आना। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो गति का जो है कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का सी से हो जाएगा तृतीय, ठीक है? क्योंकि गति के प्रति जो होता है, किसी भी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होता है वो तृतीय गति नियम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7वां है, दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं बोला। देखिए ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। यहाँ पर डी नंबर में सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर गौर कीजिएगा तो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है। इसको v स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो कौन से वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है? तो किसके कारण है, सॉरी किसके कारण? तो ये द्रव्यमान के कारण। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का बी से हो जाएगा, ठीक है? आपको कल 40 में 40 जो है एकदम बना कर लाना है, ठीक है? और 40 में 40 सही हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए ताकि याद हो जाए, बस याद करना आपको और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि 12वां है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन सा है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, 1/2 यानी एम बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका विस्थापन बोल रहा है शून्य है, तो आप निकालिएगा तो निकल कर आ जाएगा आपका 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0 जूल, ठीक है? निकल कर आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 14 का बी से हो जाएगा, उत्प्लावन बल। क्वेश्चन में देखिए 15, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए कोई भी वस्तु का वेग दुगुना कीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 20 एचजेड से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे अश्रव्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, 20 एचजेड से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा, ये तो हो गया ना अभी 16। 17 है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेड प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो ये जो संवेग परिवर्तन की दर जो है ये आरोपित बल के समानुपाती होता है सीधा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है वो कैसे कार्य करता है? तो ये करता है आपका गति की विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21वां है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो एक 1 एचपी यानी कि एचपी शॉर्ट में बोलते हो हॉर्स पावर को, तो ये बराबर होता है 746 वाट के। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा ना 21 का।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है, तो स्थिर ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा mgh। यदि गतिज ऊर्जा पूछता तो mv², अगर स्थिर ऊर्जा पूछा तो mgh, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का डी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आवेग का मात्रक है, तो आवेग जो है किसका मात्रक बताइए, तो आवेग का मात्रक सॉरी क्या होता है, तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 24 का बी हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 है स्पीडोमीटर मापता है, तो स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो स्पीडोमीटर चाल को मापता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है स्पीडोमीटर हो गया। 26 है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो नग्न होता है, बहुत कम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म कीजिएगा तो गैस का आयतन जो है बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है प्रोटीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, तो प्रोटीन जो है किस प्रकार का कण है, तो इसमें जो दिया हुआ ये हो जाएगा आपका ऋण आवेशित होता है ना, प्रोटोन सॉरी प्रोटीन हम पर है मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा। देखिए ये ऋण आवेशित हो जाएगा, प्रोटोन जो होता है, प्रोटोन तो धन आवेशित हो जाएगा ना, मिस्टेक मिस्टेक, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा 28 का बी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोन हमेशा धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, ये हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 हो जाएगा ना, 2 8 1 देखिए कहाँ में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो 29 का डी से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो तत्व पूछ रहा है, तो इसमें से देखिए तत्व कौन सा है, तो इसमें देख सकते हैं 30 का जो है ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा ना, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्सेनिक ना। ये देखिए पीतल भी तत्व नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है निम्नलिखित में कौन धातु है, तो निम्नलिखित में धातु पूछा है, तो देखिए ग्रेफाइट और धातु हो जाता है ना, आयरन जो है क्या है धातु है, तो बिल्कुल धातु आयरन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको लोहा बोलते हैं ना आयरन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है निम्नलिखित में कौन मिश्रण, तो मिश्रण पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा जो है मिश्रण है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बारूद एक मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन यानी कि मोमबत्ती का जलना हो जाएगा ना, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव आप किस में देख सकते हैं, स्टॉर्च के विलयन में देख सकते हैं ना, देख सकते हैं स्टॉर्च के विलयन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए स्टॉर्च के विलयन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो ये होता है Na3PO4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वो एक्चुअल में होता है आपका 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, तो 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है बेंजीन का सरलतम सूत्र है, तो बेंजीन का होता है C6H6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 38 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो मृदा प्रदूषण नहीं की जो मृदा को प्रदूषित नहीं करता, नहीं बोल रहा है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका पीरकनाशी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पीरकनाशी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है निम्नलिखित में कौन हरित गिरी गैस नहीं है, हरित गिरी जो है कौन सा गैस नहीं है, तो ये आपका CO2 हरित गिरी गैस नहीं कहलाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते, तो वायु प्रदूषक के रूप में कौन नहीं होते, तो ये फ्लाई एश, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है, दूसरा कौन सा कण उपस्थित रहता है, तो न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित के किस अक्रिया गैस में अष्टक नहीं होते, तो कौन से अक्रिया गैस में अष्टक नहीं होते, तो ये हीलियम में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ये 2ns² के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी पर निकलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 45 है धूम कोहरा क्या है, तो धूम कोहरा क्या होता है, तो धूम कोहरा जो होता है आपका कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया धूम कोहरा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का गुण नहीं है, तो यहाँ पर युग्म बोल रहा नहीं है, तो कौन सा जो है युग्म नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का।
क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है ओजोन परत को, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओजोन सतह के ह्रास से कौन रोग होता है? तो इसके ह्रास से यदि खत्म हो जाएगा तो हमें त्वचा कैंसर तुरंत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है? तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर पहले ही बताए थे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यदि प्रोटॉन पर हो जाएगा आपका धन आवेश, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आयरन का लैटिन नाम होता है? तो आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है, जिसके कारण जो है आपको एफी जो संकेत भी देखने को मिलता है ना, आयरन का ना होता है एफी, ये फेरम के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो यौगिक देखिए यहाँ पर संगमरमर एक यौगिक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है? वैसा ताप जो ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो वैसे ताप को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे ताप को हम लोग कहते हैं द्रवनांक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है? तो कौन सा नस्ल है जो उसे विकसित किया गया? तो ये आपका है करण स्विच ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्त्राव में गड़बड़ी होने से रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है इसके कारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग जो है वो हम लोग कहते हैं कैंसर को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया कैंसर वाला। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तक का नाम दिया गया था? तो उत्तक का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तक का नाम दिया गया था विचेट द्वारा ना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विचेट द्वारा। रॉबर्ट हुक तो कोशिका की खोज किए थे, और विचेट हो जाएगा आपका, उत्तक का नाम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है? तो ये जो संवेदना का चालन जो है एक भाग से दूसरे भाग में होता है वो तंत्रिका उत्तक द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 है, मेढक का वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये राना टिग्रीना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी है? तो अंडे देने वाला स्तनधारी जो है कौन हो जाएगा? प्लेटिस, सॉरी क्या है, प्लेटिपस ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है? तो पुष्पीय पौधा है एंजियोस्पर्म जो है ना एक पुष्पीय पौधा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 की ओर बढ़ते हैं। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रीडिया जो है किसका उत्सर्जी अंग है? ये एनिडीला का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपका मॉस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉस। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तब सुरक्षित रख सकते हैं कोई भी खाद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहते हैं? जब दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं मिश्रित फसल उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 तो हो गया मिश्रित फसल उत्पादन। 66 है, पौधे में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुक्त होती है? तो पोषक तत्व जो है सबसे ज्यादा कहाँ से आपूर्ति की जाता है? तो मृदा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग खाद पानी जो भी देते हैं मृदा द्वारा ही आपूर्ति होता है ना। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है? तो देसी नस्ल बोला नहीं है जो, तो इसमें से जो है आपका ससेक्स जो है ये विदेशी नस्ल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? तो किसके द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? ये ऑस्ट्रिच द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 है, निम्न में से कौन बधिया बनाए गए नर हैं? तो कौन बनाए गए बधिया नर है? ये सांड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है? तो हमारे देश में जो भैंस पाया जाता है उसका एक प्रजाति कौन सा हो जाएगा? ये जफाराबादी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का होगा जफराबादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका का सिद्धांत जो है रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजेत किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 है, जीव द्रव बना होता है? तो जीव द्रव जो है किससे बना होता है? तो ये होता है आपका कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राइबोसोम बना होता है? तो राइबोसोम किससे बना होता है? तो ये डीएनए से, तो सॉरी आरएनए से, आरएनए से ही ना होता है, आरएनए एवं प्रोटीन से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 की ओर बढ़ते हैं, 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, थैलावाइडस समूह को कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्राना, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 है,
ये हो गया आपका घराना। 74 75 की ओर बढ़ते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 है, निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है। तो कौन पाई जाती है पेशी, ये होगा अरेखित पेशी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। तो लौह खनिज की कमी से एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 78 की ओर, वृद्धि हार्मोन के ज्यादा बनने के कारण होने वाला रोग। जिन वृद्धि हार्मोन जब ज्यादा बनता है तो ये होता है जायगेंटिज्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। ये जो है ना हमारे देश के हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कहाँ, हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 ये है, 79 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे सभी एग्जाम वाला। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।